ईरान के रहबरे आला ने पहला पैगाम जारी कर दिया है। आमना हुर्मस बंद रखने और हर ईरानी के खून का बदला लेने का ऐलान किया। कहा, शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग ना रुकी तो तमाम महाजों को फाल कर दूंगा जिनका दुश्मन को तजुर्बा भी नहीं। मुश्तबा खामनई ने बताया कि वालिद को 10 रमजान को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद किया गया। पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे, दुश्मन से मुआवजा तलब करेंगे, इनकार पर असासे जब्त कर लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला और दो टोक पैगाम। अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। मुश्तबा खामनई ने कहा, वालिद को 10 रमजान को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद किया गया। शोहदा का पूरी ताकत से बदला लेंगे। मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी बंद किए जाएं। ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रखेंगे। हम इन अड्डों पर हमले जारी रखेंगे। हम आपके शहीदों के खून, खास तौर पर बच्चों के खिलाफ जराइम और मीनाब स्कूल में किए गए जराइम का बदला लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, दुश्मन से मुआवजा तलब करेंगे, इनकार पर असासे जब्त कर लेंगे। जंग जारी रही तो तमाम महाज फाल कर देंगे जिनका दुश्मन को तजर्बा ही नहीं। आबनाए हुर्मुस बंद रहेगी। आबनाए हुर्मुस बंद रहेगी। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इसे बंद रहना चाहिए और दुश्मन के दीगर कमजोर महाजों पर हमले की सूरत में इसका फायदा उठाकर जंग की सूरत-ए-हाल जारी रखी जानी चाहिए। सैयद मुश्तबा खामनई ने कहा, पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है। मेरा ओहदा मुझसे कुछ तकाजे कर रहा है। ईरानी अवाम को मुत्तहिद रहना होगा। अहम खबर जानिए, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया की मौत की खबरें गलत हैं। चंद रोज पहले आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया की शहादत की खबर आई थी। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया की मौत की खबरें गलत हैं। चंद रोज पहले आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया की शहादत की खबर आई थी, लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक वो जिंदा हैं। मशरिकी वस्ता में कशीदगी कम कराने के लिए वजीर आजम मुतहरिक एक रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खत्ते की सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सिंध की सियासत में नया तूफान। गवर्नर सिंध की छुट्टी। विफाक ने टेसोरी को सॉरी कह दिया। कामरान टेसोरी की जगह निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात में नामजदगी पर मुबारकबाद दी। निहाल हाशमी कराची पहुंच गए। आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म जाहिर किया। कामरान टेसोरी वेरी सॉरी। वफाक का गवर्नर सिंध को पैगाम। निहाल हाशमी को लाने का ऐलान। फैसले से सिंध की सियासत में तूफान। शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद। नामजद गवर्नर सिंध कराची पहुंच गए। आइन के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने का अज़्म। हलफ के बाद मैं अपनी तरजीहात को तय करूंगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूं। जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूंगा। निहाल हाशमी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया। सदर मुमलिकत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर तकर्री की समरी मंजूर की है। आपको अपडेट करें कि सदर की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। सदर मुमलिकत ने तकर्री के लिए कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर भी दस्तखत कर दिए हैं। निहाल हाशमी से गवर्नर सिंध का हल्फ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लेंगे। कराची के मसाइल और सानेहा गुल प्लाजा पर आवाज उठाने की सजा दी गई। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे खामोश नहीं रहूंगा। डरे वो लोग जिनके सारे राज जानता हूं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का अलविदाई खिताब। कहा, सारी जिंदगी कोई किसी मनसब पर नहीं रहता। गूंगा, बहरा या डिमी गवर्नर नहीं था। सियासत करता रहूंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कामरान टेसोरी ने नामजद गवर्नर को मुबारकबाद दी। गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर मुझे सजा दी जा रही है, या एक कॉन्फ्रेंस जिसमें कराची के मुस्तकबिल और सूबे के मुस्तकबिल के ऊपर मुशावरत हो रही है, उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे
10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। ऐसे नहीं डरने वाला, डरे वो लोग जिनके सारे राज जानता हूं। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम इनिशिएटिव हमने पौने 4 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं, इसे जारी और सारी रखें। बाकी बात रह गई सियासत की, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। नए गवर्नर की तैनाती, एमकेएम ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं हमें इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, अब एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर हुकूमत को खैराबाद कह देना चाहिए। अब हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। ये भी कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के जागीरदारों की ब्लैकमेलिंग में आ गई। उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर ये फैसला किया गया है, लेकिन ये एक संगीन गलती की है, बाला ही बाला फैसला किया। एमकेएम को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना पूछा गया, ना इतला दी गई, और अपनी तरफ से ये मैसेज दिया गया एमकेएम को कि हुकूमत ने कहा है कि हमारी तरफ से खैरबाद, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब एमकेएम का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करनी। यकीन है नए गवर्नर की तकर्री का फैसला मुत्तहदा कायदीन की मुशावरत के बगैर नहीं हुआ होगा। मामले पर अमीनुल हक बात करेंगे। मुत्तहदा रहनुमा ख्वाजा इजहार का रद्द-ए-अमल। सहाफ़ी ने कहा लेकिन अमीनुल हक तो खामोश हैं, जिस पर ख्वाजा इजहारुल हसन ने जवाब दिया खामोशी का मतलब रजामंदी समझे। गवर्नर साहब की नामजदगी पहले मैंने हैसियत डिप्टी गवर्नर मैंने उनको गवर्नर से नामजद किया पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर हमारा मर्जर हुआ और मर्जर के जो फैसले हैं वो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी, नसीर जलील साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब, ये 4 के दरमियान हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि इनकी मशावरत के बगैर ये नहीं हुआ होगा। और बेहतर तर्जुमानी अमीनुल हक साहब जो कि पार्टी के तर्जुमान हैं वो इस सिलसिले में करेंगे। वो तो बिल्कुल खामोश ना चू ना चाह, तो खामोशी का मतलब आप रज़ा ही समझे ना फिर। गवर्नर सिंध के खिताब के दौरान खवातीन आबदीदा हो गई, स्टेज पर पहुंच गई, कामरान टिसोरी को गले लगाकर दुआएं दी। आप करते हैं अम्मा जी, दुआ करें अल्लाह ताला। ये मोहब्बत लेके जा रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह होगा सब। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए एतमाद में ना लेने पर एमकेएम हुकूमत से नाराज, ऐवान से वाकुफ किया। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी समेत दीगर रहनुमा मनाने पहुंचे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। एमकेएम ने शिकवा किया कि हमें कानून साजी के लिए एतमाद में नहीं लिया जाता। वफाकी वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कोई भी बिल या तरमीम आए तो इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए, अगर एतमाद में ना लिया गया तो एमकेएम अपना फैसला करने में आज़ाद है। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेकंड सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, और अगर कोई अमेंडमेंट आती है, कोई बिल आता है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कोलिजन पार्टनर को एतमाद दें। आज जो अमेंडमेंट लाया गया था, उन्होंने सिर्फ अपने एक सियासी पार्टी से जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी की, एमकेएम का एतमाद में नहीं लिया, और कई महीनों से ये मसला चला आ रहा था, जिसके बिना पे आज एमकेएम पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला किया कि आज हमने बाइकआउट किया। अगर एतमाद में लेकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो एमकेएम अपना फैसला मुस्तकबिल का फैसला करने में आजाद है। एक और अहम मामले की बात करेंगे। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड जेल से बाहर किसी अस्पताल में मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेगा। अदालत ने हिदायत की है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राबते में रहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी ने 1000 दिन जेल में गुजारे, एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। जाती मुआलिज और खानदान साथ हो, ये तो इंसानी बुनियादों पर भी होना चाहिए।
हम तो पहले गए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मरतबा हमें कहा, 15वीं मरतबा पे कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाए। हाई कोर्ट में 20 मरतबा पेश हो जाए तो हमारा केस लग गया। 21वीं मरतबा पे डेट पड़ गई और 22वीं मरतबा पे आज जो ऑर्डर हुआ है। देखिए, आप इंसाफ में टेक्निकलिटी को आने ना दे। सेहत जो है उसका बुनियादी हक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जब उसने 1000 दिन गुजारे हैं जेल में, तो एक दिन अगर आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसको शिफ्ट कर ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और अगर अब उसके साथ बाकी डॉक्टरों के समेत उसका जाती मालिक साथ हो, उसकी फैमिली मेंबर साथ हो, ये तो अगर रूल्स लॉ हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं भी है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आप कर सकते थे ताकि ये तशवीश खत्म हो जाए। कराची में 2 बसों की रेस से बड़ा नुकसान। एमए जिनार रोड पर तेज रफ्तार बस कंटेनर से जा टकराई जो 2 गाड़ियों पर गिर गया। खुशकिस्मती से लोग महफूज रहे। मजीद हमें बताएंगे खुर्शीद आलम। अच्छा, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमए जिनार रोड पे सी ब्रीज के कॉर्नर पे, उस मकाम पे जहाँ आज अफ्तार से पहले 2 गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के बायस एक कंटेनर ऊपर से नीचे गिरा और इस गाड़ी पे गिरा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 गाड़ियाँ थीं, दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। को हैवी मशीनरी के ज़रिए कंटेनर को हटाया गया और उसके बाद एक गाड़ी को उसके मालिकान ले गए हैं। इस गाड़ी के मालिकान भी आ चुके हैं, ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक एमए जिनार रोड पर जो नुमाइश की जानिब से आ रहा है मुकम्मल तौर पर रवा दवा है और कोई परेशानी नहीं। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। सानेहा गुल प्लाजा किसकी गफलत से पेश आया, कौन है जिम्मेदार? सिटी काउंसिल इजलास में हंगामाराई, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। 3.5 माह बाद होने वाला इजलास एक बार फिर बदनज़मी का शिकार हो गया। मोनिस अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाए। नहीं होगा, आप लोग कानून साजी पे कोई भी बात नहीं करने देते हो, इस काउंसिल को चलने दो। नारों की गूंज में अरकान गुत्थम गुत्था भी हुए। आप प्लीज इस तरीके से बात ना करें। कमेटी तश्कील देने से मुतालिक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कराची की मेयर कराची ने मुदाखलत की मगर अरकान न रुके। इजलास के दौरान ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ करारदाद पेश की गई जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शुमारी के लिए पेश की जाती है जो इसके हक में हाथ उठाए, जो इस करारदाद की मुखालफत करते हैं वो हाथ उठाएं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ मोनिस अहमद, समा कराची। आबनाए हुर्मस की बंदिश ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 8.92% इजाफे के बाद $99.56 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड भी $95 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान के निकाई इंडेक्स में 2% से ज्यादा गिरावट। जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकांग और थाईलैंड के स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1437 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,54,000 पर आ गया।